और इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि बालू घोटाले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि बालू घोटाले में दोनों की ही गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी बालू घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है और दोनों की गिरफ्तारी बालू घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। बड़ी खबर बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए दोनों को ही गिरफ्तार किया है और जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है और दोनों की गिरफ्तारी बालू घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ बन चुके हैं। मनोज नारायण, जिस तरीके से बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है और दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से ये बालू माफिया के जो बालू माफिया हैं सतीश सिंह और जगनारायण सिंह, इन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले इनको नोटिस देकर के बुलाया था, पूछताछ किया और उसके बाद में अरेस्ट किया। और देखा जाता है अंकिता, ये जो है जो आज गिरफ्तारी हुई है, इसके माने लगभग 3 महीना पहले इनके कुछ ठिकानों पर जो है ईडी ने रेड मारा था। जिस समय राधाचरण सेठ के यहाँ जो है ईडी ने रेड किया था, उस समय भी सतीश और जगनारायण सिंह के यहाँ भी रेड पड़ी थी। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कि सतीश सिंह और जगनारायण सिंह की एक आदित्य मल्टीकम नामक कंपनी है, जिसके सतीश सिंह डायरेक्टर हैं, और औरंगाबाद रोहतास में इनका कारोबार चलता है बालू खनन का। और ईडी के मुताबिक जो है ये जानकारी जो मिली है, वो इनका जो कनेक्शन है वो जेडीयू के राधाचरण सेठ के साथ में है। और ये जो कंपनी जो भी बनाया गया है, उस कंपनी में कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सतीश सिंह और जगनारायण सिंह ये लोग धनबाद में रह रहे थे और वहां पर रहते हैं, और वहां पर धनबाद में भी जो है बालू खनन का इनका कारोबार है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और इसी को लेकर के जिस तरह से ये दबिश 3 महीना पहले जो रेड हुआ था, उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कैश भी बरामद हुए थे और इनकी जांच चल रही थी। और इन तमाम कागजातों की तहकीकात के लिए सतीश सिंह और जगनारायण सिंह को ईडी ने बुलाया है, नोटिस देकर बुलाया है। और नोटिस देने के बाद में जब ये सतीश सिंह और जगनारायण सिंह जब ईडी में हाजिर हुए, उसके बाद पूछताछ चली। पूछताछ के बाद में ईडी को ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और कहीं ना कहीं इसमें धांधली है। इसको लेकर के ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अंकिता जी, मनोज नारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है और ये शिकंजा कसते हुए दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे पटना से, जहां बालू घोटाले में ही दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे की कार्रवाई में ईडी जुट चुकी है। बता रहे हैं पटना से, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह और पटना से ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बालू घोटाले में दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह गिरफ्तार किए गए हैं।
सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह। पटना से ईडी ने दोनों को ही गिरफ्तार किया है और बालू घोटाले से जुड़े मामले में दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। और जिस तरीके से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण ने भी बताया कि पहले दोनों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह और पटना से ईडी ने दोनों को ही गिरफ्तार किया है। और एक बार फिर से इसी पूरी खबर पे हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ बन चुके हैं। मनोज नारायण, जिस तरीके से बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं, फिर क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ नए खुलासे हो सकते हैं इसमें? देखिए अंकिता, आजकल जो है माने लगभग 6 महीने पहले से बालू माफियाओं पर शिकंजा काफी कसा हुआ है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो। ये लगातार छापामारी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से राधाचरण सेठ के यहाँ रेड पड़ी थी, इनकम टैक्स की भी रेड पड़ी थी, और साथ साथ जो भी बालू माफियाओं का जो कनेक्शन जो सामने आया था, उन तमाम लोगों पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। बाद में ईडी की भी रेड पड़ी। और जो भी यहाँ पर ये जो राधाचरण सेठ हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, जो अरेस्ट हुए थे, और इनके साथ इनका कनेक्शन जो सतीश सिंह और जगनारायण सिंह की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन राधाचरण सेठ के साथ है, जो जेडीयू के एमएलसी जो अरेस्ट हैं। तो कुछ दिन पहले ईडी ने अरेस्ट किया था। तो और ये जो सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जो ये आदित्य मल्टीकॉम नाम की जो कंपनी है, जिसके डायरेक्टर हैं सतीश सिंह और जगनारायण सिंह, और ये राधाचरण सेठ की कंपनी के ये सिस्टर कंपनी है। तो जाहिर सी बात है कि कनेक्शन जब आया था, तो जिस समय राधाचरण सेठ के यहाँ ईडी ने रेड मारा था, उसके लगभग 3 महीने पहले, उस समय औरंगाबाद में भी जो है सतीश सिंह और जगनारायण सिंह के ठिकानों पर रेड पड़ा था। तो ये कारोबार, ये मूल रूप से देखा जाए तो ये बालू के कारोबारी हैं सतीश सिंह और जगनारायण सिंह। और ऐसा बताया जा रहा है कि धनबाद में भी ये धनबाद में रह रहे थे, और धनबाद में भी बालू खनन का इनका काम चलता था। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं, ये बालू माफिया का जो सरगना है, इस पर ईडी की निगाह है। जितने लोग बालू माफिया में जुड़े हुए हैं, जो लिंकअप है, और ये कुछ दिन पहले भी ये मालूम ये बात सामने आई थी कि नीलेश मुखिया भी बालू खनन को लेकर के जिस तरह से सामने आए थे और उनका मर्डर हो गया था। तो ये बालू माफिया का जो खेल है, बालू का जो खेल है, बहुत ही यहाँ पर बहुत इसका खेल चलता है और अवैध रूप से पैसे की उगाही होती है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी की यहाँ पर रेड पड़ रही है और बालू माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे ईडी का हो। तो इसी को लेकर के जिस तरह से 3 महीने पहले सतीश सिंह और जगन सिंह के ठिकानों पर भी रेड पड़ी थी, और जैसे ही राधाचरण सेठ की जब गिरफ्तारी हुई, तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जिस समय लगभग 3 महीना पहले राधाचरण सेठ के यहाँ जो है रेड पड़ी थी, उस समय सतीश सिंह और जगन सिंह के यहाँ भी रेड पड़ी थी, और कागजात और कैश भी जो है बरामद हुए थे। तो जाहिर सी बात है, इस पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि सतीश सिंह, जगन सिंह पर भी ईडी अपना शिकंजा कसेगी। ईडी ने नोटिस दिया, बाकायदा नोटिस देकर के अपने दफ्तर में बुलाया, पूछताछ किया, जो भी कागजात था उस पर जो है तहकीकात किया था ईडी ने, और उसके बाद में आश्वस्त होने के बाद में ईडी ने सतीश सिंह और जगन सिंह दोनों को अरेस्ट कर लिया। अंकिता, जिस तरीके से मनोज जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि राधाचरण जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी, तो कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं कि इसमें राजनीति लोगों से भी इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते राजनीति तौर पर इन लोगों का कनेक्शन बताया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि धनबाद के बड़े बालू के कारोबारी हैं, तो क्या लग रहा है कि और इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है और इसमें किन किन बड़े लोगों का नाम शामिल हो सकता है? देखिए अंकिता, एक तरह से कहा जाए तो सियासत बहुत पहले से ही गर्म है, और जिस तरह से बिहार में हो या फिर झारखंड हो, दोनों जगह एंटी एनडीए गवर्नमेंट है स्टेट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईडी का भी रेट पड़ता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि सियासत तो होगी ही। और जो यहाँ की सरकारें हैं वो एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ में बयान तो लगातार दे रहे हैं।
तो इसको ये सियासत होना एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है, केंद्र सरकार के जो भी मंत्री हैं उन या नेता हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो इसको लेकर के सियासत तो चल ही रही है, लेकिन ईडी, जिस तरह से ईडी या इनकम टैक्स हो, ये लगातार छापामारी कर रही है और जो आय से अधिक संपत्ति के बारे में जो भी तहकीकात कर रही है और रेड कर रही है, तो ये आने वाले समय में और भी इस पेशा से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, जाहिर सी बात है कि ईडी की निगाह उन पर है ही और तहकीकात भी करेगी और लोगों से पूछताछ भी करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियासत होना भी स्वाभाविक है, सियासत भी हो रही है और ईडी, अब देखिए कि इसके आगे आगे ईडी सियासत तो होती रहती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से खास करके जब से ईडी ने पूरे देश में अगर हम बात कर ले, तो ये ज्यादातर बयान के माध्यम से अगर हम कह ले तो ये कहा गया है कि जहां पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर ही ईडी अपनी दबिश बनाती है। तो अक्सर हमने इसे लेकर देखा है कि एक तरफ कहती है विपक्षी पार्टी की केंद्र सरकार कमजोर करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार के बयान की बात कर ले, केंद्र सरकार के जो सरकार में जो नेता हैं उनकी बात कर ले, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना होता है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये जो कार्रवाई होती है तो इस पर हम लोग का कोई हाथ नहीं है, ईडी अपना ही कार्रवाई कर रही है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इस बार एक बार फिर से बालू कारोबारी पे किया गया है, लेकिन इसका कनेक्शन सीधे सीधे तौर पर जेडीयू एमएलसी से जोड़ के देखा जा रहा है, तो अब चुनाव भी नजदीक आने वाला, तो इसका असर क्या चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए अंकिता, एक जमाना था, एक समय था कि सीबीआई जो है अपना स्वच्छंद काम करती थी। ये जो है अपना एक स्वतंत्र ये संगठन है जो अपना काम करती थी। आपको याद होगा कि जिस समय लालू प्रसाद यादव खुद बिहार के सीएम थे और केंद्र में आईके गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और आईके गुजराल को राज्यसभा भेजने में लालू यादव की अहम भूमिका थी। इन्होंने भी अपने पार्टी का वोट जो है दिया था राज्यसभा में उनको भेजने के लिए। तो आईके गुजराल के समय में सीबीआई ने लालू यादव को नहीं बख्शा। तो ये जी मनोज नारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जगनारायण सिंह के बेटे हैं सतीश सिंह और पटना से दोनों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद बालू माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हीं के खास बताए जा रहे हैं बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह के, दोनों ही उनसे कनेक्शन बताया जा रहा है। और राधाचरण की गिरफ्तारी कुछ महीने पहले हुई थी और अब ईडी ने बालू माफिया जगनारायण सिंह और सतीश सिंह पर शिकंजा कसते हुए दोनों को पटना से ईडी ने गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।